बहुत आभारी हूँ कि आप इस खास शाम में हमारे साथ शामिल हुए। मैं इसे फैंटास्टिक शाम तो नहीं कह सकता। ये शाम इसलिए हुई है कि हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से जो दुखद घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हम सब लोगों को कुछ मिल के करना है। इसीलिए आज इस शाम को समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग से लोग हमारे साथ जुड़े और आपके सामने यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए ताकि हम सब मिलके समाज की इस बुराई का, इस क्रूरती का कुछ इलाज कर सकें। Let's give them a big hand for their brave thing. They have come in front of you. One of the things that troubled us tremendously this time was that it's true that it's happening every 10 minutes. It's true that it's happening in India all the time, and when we're aware of it or not aware of it. But think about what's happened to us. If it takes a gang rape to shake up our conscience, if it takes something as brutal as what happened for us to wake up, and we're not bad people, ladies and gentlemen, we're not trying to point fingers, but we are trying to say कि जहाँ जिसका काम है वो करे, definitely. लेकिन हमारी आंखों के सामने होता है, हमारे नेबरहुड में होता है, हमारे शहर में होता है, और कहीं तो भी हमारी ये समझ हो गई है कि दिस इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लॉ से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर जिसकी प्रॉब्लम है वो देख ले। मैं आपको कह रही हूँ, मैं जानती हूँ इस बात को, एंड आई टेल यू दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, रिश्ता मानने से रिश्ता होता है। खून के रिश्ते को नहीं मानो तो वो भी रिश्ता नहीं है। So ladies and gentlemen, let's be a little aware of the fact that it's not happening to somebody else. मेरा जी करता है कि लाइन में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, because that's anger. But that's not justice. ऐसे लोगों के लिए ऐसी punishment, ऐसी भयंकर punishment होनी चाहिए कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए सोचने से पहले, करना तो दूर की बात है। And that we can make happen. मैं सोचता हूँ कि मैंने अपना छोटा सा बिट किया है यहाँ आकर, वजह है कि जाके चैनल्स में बात करें और डिस्कशन करें, और इस तरह से हम अपने थोड़े बिट्स करते रहें तो आई थिंक वही बहुत है। I think it's really important that we all stand up for a cause like this, take it seriously, not treat it as a news item which just came and went, talk about it, spread as much awareness as we can. मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे बुलाया पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सही कॉज है और ये बहुत अच्छा मंच है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड अप फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इन। उन्होंने हिम्मत की और ये पहला कदम है, पहली स्टेप है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। उन्हें क्यों डर लगना चाहिए? हमें सहारा देना है एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। We should be able to give them the right kind of protection, the right kind of shelter and the right kind of empowerment, and that is when they will feel no more fear. जो भी रेप विक्टिम्स हैं, 1 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चे हैं, तो वो क्या कपड़े पहनेंगे, क्या बातें कर रहे हैं? ये लीडर्स जो हैं उन लीडर्स के भेजे नहीं हैं। आई मीन कुछ भी बोल दो, कभी भी बोल दो। 1-year-old girl yesterday was raped in Delhi and died because she was raped by her father. A 3-year-old girl, a 5-year-old girl, a 7-year-old girl, क्या कपड़े पहनेंगे, क्या बात करेंगे, क्या आपको प्रोवोक करेंगे? मैं ये कहूँगा कि नीता लुल्ला, वंदना जानी, अनुरंजन, ये सभी लोग मिलकर इस बात को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि किसी भी लड़की के साथ, किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी फीमेल के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घर के लोग उन पर अत्याचार करते हैं, घर के बाहर जब लड़की कदम रखती है तो उस पर अत्याचार होते हैं। मैं खुद भी ईव टीजिंग की शिकार रही हूँ। हर लड़की का ये कहानी, हर लड़की की एक कहानी है। ये सोसाइटी में एक पता नहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मार्क रहा है कि क्या हम औरतें इन मर्दों को सही सलाह दे रहे हैं, सही उनमें वैल्यूज़ इंस्टिल कर रहे हैं, क्या हम उनको सही सिखा रहे हैं? ये हमें पहले प्रश्न पूछना चाहिए, हर एक औरत। मैं तो हमेशा इतने सालों से कहती आ रही हूँ, क्यों ना हम ऐसा कानून लाएं कि जो अपने आप को इस तरीके का मर्द होने का जो घमंड करते हैं, जो बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ
यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ते। अगर उनको इस तरीके से व्यवहार करने का सोचे भी, ऐसा कानून होए कि उनकी रूह कहाँ पे। जब आदम फरोश इंसान अगर होगा उस हालात में, तो वो तो उसे समझेगा नहीं ना, क्योंकि उसके दिमाग में आदम फरोशी चल रही है इसका बलात्कार करने में।